17 करोड़ की आबादी वाला देश बांग्लादेश आज पूरी दुनिया की नज़र में आ गया, और वो भी आरक्षण की वजह से। ये कहानी 1971 से शुरू होती है, जिस समय बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी मिली थी। आज बांग्लादेश की स्थिति ये हो गई है, प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश ही छोड़ना पड़ा। देश छोड़ करके हेलीकॉप्टर से, सेना के हेलीकॉप्टर से वो कहाँ के लिए रवाना हुई ये कोई नहीं जानता, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि शेख हसीना का हेलीकॉप्टर भारत में उतरे, लेकिन ये सिर्फ एक कयास है, इसके पीछे का कोई तथ्य अभी सामने नहीं आया है। तो ये कहानी शुरू होती है 1971 से, जिस समय पाकिस्तान से आज़ादी को लेकर के वहाँ पे मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई, और मुक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है आवामी पार्टी लीग के द्वारा वहाँ पे सबसे पहले शुरू किया गया। बांग्लादेश में जब नई सरकार बनी, उस समय पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान और तात्कालिक प्रधानमंत्री के द्वारा जो है एक प्रावधान लाया जाता है आरक्षण का। उसमें इस प्रावधान के तहत ये कहा जाता है कि जो भी फ्रीडम फाइटर बांग्लादेश के रहे हैं, उनके परिजनों को जो है 30% का आरक्षण सीधे यानी डायरेक्ट मिलेगा, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरियों के क्षेत्र में। इसी का विरोध आज 2024 में, पिछले जुलाई महीने में इसका विरोध ढाका के यूनिवर्सिटी से कुछ छात्रों के द्वारा इसका प्रोटेस्ट शुरू किया गया। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे जो है वहाँ के दूसरे पार्टियों के आंदोलनकारियों के द्वारा इस प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया, और ये प्रोटेस्ट जो है आज बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। दरअसल 2018 में इस आरक्षण को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पिछले महीने वहाँ की कोर्ट ने इस आरक्षण को वहाँ पे बांग्लादेश में पुनः लागू कर दिया। प्रदर्शनकारियों का ये आरोप है कि बांग्लादेश की सरकार जो है ये चाहती थी कि इस आरक्षण को जो है फिर से वहाँ पे लागू किया जाए। इसी बात को लेकर के छात्रों के द्वारा बांग्लादेश के तमाम अलग अलग ज़िलों में जो है प्रोटेस्ट शुरू किया गया, लेकिन ढाका के यूनिवर्सिटी में ये प्रोटेस्ट जिस दिन शुरू हुआ, उसी दिन ये प्रोटेस्ट जो है बांग्लादेश के हर कोने में फैलता चला गया, और आज बांग्लादेश की स्थिति ये हो गई है कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के आवास तक पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान के स्टैचू पर चढ़ जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से बांग्लादेश की स्थिति आज प्रदर्शनकारियों के हाथ में चली गई है। लेकिन अब बांग्लादेश की कमान जो है वहाँ के आर्मी ने संभाल लिया है, और आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक कहा कि शेख हसीना ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया है, और हम दूसरे राजनीतिक दलों को बुला करके नई सरकार का जल्द ही गठन करेंगे, और प्रदर्शनकारियों से अनुरोध करते हैं कि वो देश में हो रही हिंसा को तत्काल रूप से बंद करें। नमस्कार।